डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। महोदय, ध्यानाकर्षण तो पढ़ा हुआ माना जाए। हाँ और उत्तर हमें प्राप्त हुआ है जी। और जिस तरह से प्रश्न किया गया है उसी प्रश्न को उत्तर के रूप में विभाग ने हूबहू दे दिया है। महोदय, कोई भी नियम बनता है तो उसका अनुपालन होना चाहिए और प्रशासनिक विभाग द्वारा उसका अनुपालन कराया जाना चाहिए। मैं पहले मंत्री महोदय का वक्तव्य सुन लूंगा, अगर इसके अलावे कोई मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे तो सुनूंगा, नहीं तो मैं अपनी बात कह देता हूं। सभापति महोदय, अनुमति है? हाँ कीजिए। महोदय, ध्यानाकर्षण में मैंने शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, अब आज दोनों विभाग अलग अलग हो गया, लेकिन कई वर्षों से देखा जा रहा है जिन पर गंभीर आरोप हैं अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के, उगाही के और बहुत सारे आरोप हैं, वैसे पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय में, सचिवालय में, निदेशालय में बैठा दिया जाता है और हद तो यह है जो कि उनसे वित्तीय कार्य भी करवाया जाता है, जबकि संवेदनशील पदों पर वैसे आरोपित व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। आप किसी भी विभाग में देखेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग का ये हाल है जो कि 10 साल से आरोपित कोई व्यक्ति पदाधिकारी बनकर के सचिवालय में बैठा है, निदेशालय में बैठा है, और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक हों या जिला शिक्षा पदाधिकारी हों या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, तो नियम का अनुपालन कहाँ हो रहा है महोदय? उत्तर में तो यह दिया गया है। और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा विभाग में महोदय, ये सभी जानते हैं, पहले भी ये बात उठी है कि जो महालेखाकार हैं और जो लेखा नियंत्रक हैं यहाँ बिहार के, तो उनके प्रतिवेदन में कई सारी गंभीर अनियमितताएं दर्शाई गई हैं मदवार कि विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, और उसके बावजूद उसके पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है जिसको आईआर कहते हैं, वो संबंधित विभाग में भी जाता है, वित्त विभाग में भी जाता है और वित्त विभाग भी उसको देखती है, लेकिन लोग धन का खुलेआम लूट करने दिया जा रहा है। महोदय, कोई कार्रवाई नहीं हो जा रही। विधानमंडल की कमेटी ने विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए शिक्षा विभाग को भी लिखा और राजभवन में भी लिखा, लेकिन कोई विजिलेंस की जांच नहीं। विधान परिषद की शिक्षा समिति ने एक फॉर्मेट दिया शिक्षा विभाग को भी और राजभवन को भी, मेरे पास है, मैं सारा पेपर दूंगा, और मदवार क्या क्या खर्च किए गए हैं, केंद्र से कितनी राशि आई है, राज्य से कितनी राशि आई है, लड़कों छात्र छात्राओं से कितनी राशि आई है, किसी का हिसाब किताब नहीं। और परिणाम कौन भोगते हैं? वो शिक्षक भोगते हैं, वो सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं, शिक्षक हैं, उनका पेंशन नहीं समय पर, ये नहीं समय पर, वो नहीं समय पर, उपयोगिता प्रमाण पत्र का रोना रोती है शिक्षा विभाग। वो कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन शिक्षा विभाग रोना रोती है। महोदय, महालेखाकार से बड़ी संस्था भारतवर्ष में कोई नहीं है संवैधानिक रूप से। जब उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया, कल भी प्रतिवेदन आपके यहाँ फिर आएगा, उस प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय वार जब अनियमितता को अंकित किया गया है, उसके बाद कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो सदन में महोदय जांच की मांग करते हैं और जांच भी नहीं कराई जाती है, और इससे होता क्या है, जो अनियमितता करने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो कि उच्च शिक्षा विभाग में, वैसे पदाधिकारी और तीव्रता के साथ पैसे उगाही करना चाहते हैं। मैं एक दो ये जो राजभवन भेजा गया है, हालांकि राजभवन भेजा गया है, कुलाधिपति महोदय कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई में विलंब से लोक धन की क्षति होती है। एक तरफ सरकार चाहती है हम राजस्व की उगाही करें और उसको पब्लिक की सुविधा के लिए खर्च करें, लेकिन ये लोक धन की लूट से आखिर क्या संदेश जा रहा है? दूसरा, राज्य सरकार को गया है, ये जून जुलाई का महीना है, 25 में गया है, आज 26 में हम लोग जुलाई में चल रहे हैं, 1 साल से पेपर को रख दिया गया है। क्या इससे यह नहीं समझा जाए जो कि कहीं ना कहीं ये सेटिंग है, जो कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो, कागज रख दिया जाए ठंडे बस्ते में, हम कमाते रहें, हम देते रहें, पदाधिकारियों का जो नेक्सस है, जो सिंडिकेट है, ये सब कुछ करवा रहा है। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं महोदय, ये एक शिक्षा विभाग का मामला नहीं है, लेकिन नमूना है कुलपति के ही बारे में। विजिलेंस को लिखा जाता है कि नहीं कुलपति के बारे में जो कि इन पर कार्रवाई की जाए, और विजिलेंस के यहाँ से पत्र गया है उन्हीं कुलपति को
जो कि आप अपने बारे में जांच करके बताइए जो कि आप निर्दोष हैं कि दोषी हैं। महोदय क्या हो रहा है? ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, मैं पेपर दे रहा हूं। महोदय क्या हो रहा है? महोदय ये सदन, इस सदन में कई बार चर्चा हुई, सरकार भी चाहती है भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी, लेकिन कार्रवाई कहां हो रही? महोदय न परीक्षा समय पर, न रिजल्ट समय पर, लेकिन पैसे का बंदरबाट होता रहेगा और छात्र छात्राएं या शिक्षक उससे लाभान्वित नहीं होंगे। इस तरह की बातें की जा रही है। एक मुजफ्फरपुर का मामला है, और भी माननीय सदस्य बोलेंगे। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बारे में पिछलों दिनों कार्रवाई हुई, सभी दोषी पाए गए हैं, लेकिन वो लोग अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। महोदय मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन माननीय सदस्य और भी कहना चाहते हैं, और ये गंभीर विषय है। माननीय बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री के रूप में वक्तव्य देंगे, लेकिन महोदय ये गंभीर विषय बहुत ही व्यथित करने वाला है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट 2008-9 से विधानमंडल की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने हर विभाग का पेंडिंग है, शिक्षा विभाग का भी पेंडिंग है और बड़ी संख्या में पेंडिंग है। महोदय, जिस भी अधिकारी के यहाँ छापा पड़ता है, बिहार सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट ही छापा डालता है, करोड़ों रुपए कैश मिलते हैं। महोदय, शिक्षा विभाग जो समाज की मूलभूत जरूरत से जुड़ी हुई है, शिक्षा विभाग में आपने कृपा पूर्वक शिक्षा समिति का निर्माण किया है। हम लोग उस समिति के सदस्य हैं। लगातार रिकमेंडेशन भेजे जाने के बावजूद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट में अनियमितता के बावजूद उसकी कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि भ्रष्टाचार की इस व्यवस्था को समाप्त करने की बहुत आवश्यकता है और शिक्षा विभाग को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। वीरेंद्र बाबू। माननीय सभापति जी, सारी बातें आ गई हैं। मुझे केवल एक आपसे निवेदन करना है कि जब एक उदाहरण मैं उसका बता रहा हूं, बिहार विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का परीक्षा के सारे कार्यों के लिए 22 रुपया में प्रति छात्र निर्धारित था। बहुत से काम थे उसमें, पंजीयन था, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन था। बाद में मात्र उसी संस्था को 2 कार्य के लिए 90 रुपया उसका रेट कर दिया गया। ये जांच का विषय है। और माननीय सभापति जी, अगर आप स्वयं इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, संज्ञान नहीं लेंगे, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा गिरेगी और जनाकांक्षा के खिलाफ होगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप विधान परिषद की कमेटी बनाएं, आप सरकार से बात करें, माननीय मंत्री से बात करें, माननीय राज्यपाल से बात करें और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो सारी जनतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा गिरेगी। ठीक। माननीय सभापति महोदय, जवाब तो सरकार का आया है। मेरा पूरक यह है कि जो निगरानी विभाग या भ्रष्टाचार पर नियंत्रित करने के लिए ब्यूरो के द्वारा छापामारी होती है, जो मीडिया में खबरें आती है, क्या वैसे लोगों को अधिकार है कि वो शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण पद पर बैठे रहे? क्या बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत यह आरोप प्रमाणित होने की बात करते हैं, तो अब वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर किसी के यहाँ इस ढंग की अनियमितता की सूचना आती है, जैसे वाइस चांसलर, आपको याद होगा मगध यूनिवर्सिटी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, कितना आरोप, गंभीर आरोप लगा था। तो क्या इसकी प्रत्याशा में है कि जब न्यायिक निर्णय होगा तब हम उन पर कार्रवाई करेंगे? ये तो नियमावली पर भी चिंतन करने की जरूरत है सभापति महोदय। दूसरा है सभापति महोदय
कि आप माननीय संजीव जी ने जो कहा है कि एजी की रिपोर्ट भी है, वित्तीय अनियमितता भी है, दोष आपने क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के तहत क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? कितने वाइस चांसलर दूसरे प्रदेश से आकर के जो वित्तीय अनियमितता का तांडव किया है। और यही कारण है सभापति महोदय कि शिक्षा विभाग के बजटीय आवंटन का बड़ी राशि आप न्यायपालिका पर खर्च करते हैं। सबसे ज्यादा केस पेंडिंग उसका न्यायपालिका का है। इसलिए हमारा अनुरोध माननीय मंत्री जी से यह है कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ, उनको कम से कम संवेदनशील पद पर नहीं रखने की गारंटी करिए। फाइनेंशियल मामले पर कोई उनको जिम्मेवारी नहीं देना चाहिए फाइनेंशियल। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसे लोग हैं तो 2025 में 24 में निगरानी का या अपराध भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने जो उस पर छापा मारा, ऐसे कितने लोगों पर अब तक कार्रवाई आपने किया? कितने लोग ऐसे हैं? जरा इसका ब्यौरा सदन के अंदर में विभाग उपलब्ध करावे कि हमने कितने लोगों पर कार्रवाई की और कौन कौन पद पर कहां विराजमान है। सर, हमारा जो बातें सामने आई है और जो माननीय सदस्य प्रश्न उठाए हैं, ये सुनकर मन व्यथित हो जाता है। 11,000 मुकदमा भ्रष्टाचार का शिक्षा विभाग में, 11,000 से ज्यादा मुकदमा जो कोर्ट में चल रहा है। और एक मुकदमे पर, एक डेट पर अगर 1,000 रुपया खर्च हो तो जोड़ लिया जाए कि हजूर कितना रुपया खर्च हुआ। तो जो शिक्षा बच्चों को ज्ञान देना है और वह पैसा भ्रष्टाचार और कोर्ट के भेंट चढ़ जाए। हम अपना प्रश्न नहीं दोहराना चाहते हैं। महोदय, हम एक बेतिया का कहानी, एक मिनट, वो कौन सी अदालत है जिसमें 1,000 खर्चा होता है? सर, हम एक उदाहरण बताएं। ठीक, 10,000 कर दीजिए सर, हम उदाहरण बताएं। सर, एक बात हम बताते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया, इसके पूर्व वाला में सुन का टारगेट बनाए हैं, वो जो बिना मतलब क्यों बरबराते हैं। ए संजय बाबू, हम सुनील सिंह नहीं है। हाँ, पकड़ा जाइएगा तो रगड़ देंगे। सर, बेतिया का जिला शिक्षा पदाधिकारी एक मामूली अठजाम हुआ पूर्व में, तो 5 करोड़ रुपया खर्चा किया। और जब उस पर निगरानी विभाग छापा मारा तो गिनते गिनते मशीन हजूर थक गया, उसका रुपया समाप्त नहीं हुआ। और हमने भी पूर्वी चंपारण के बारे में शिक्षा समिति को, जब शिक्षा समिति बनी, प्रथम मेरा आवेदन था कि हमने भ्रष्टाचार के विषय में दिया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। हजूर, हम कहना चाहते हैं कि संजीव बाबू यहाँ बैग लेकर भी आए थे, वो 60 रुपया का बैग नहीं था जिसका वाउचर 700 के करीब था। तो इतना भ्रष्टाचार है। और हम यही जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी जब आते कि कितने ऐसे पदाधिकारी जिन पर छापा पड़ा या जिन पर मुकदमा चल रहा है, जैसा बात हमारे नीरज बाबू बताए हैं, उनको पदोन्नति करके यहाँ सेक्रेटेरिएट से लेके जिला में बैठाया गया है। अगर यह बात है तो बहुत ही निंदनीय है। चलिए, जो आदरणीय संजीव बाबू ने जो प्रश्न उठाया है, हम संज्ञान में देना चाहते हैं। यह इस स्थिति को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर देगा। अभी हाल ही में 12/6/26 को जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने एक जांच रिपोर्ट भेजी है शिक्षा विभाग के सचिव को। हम लोगों ने वहां पर आवाज़ उठाई थी 20 सूत्री की बैठक में, दिशा की बैठक में, और उसके बाद में जांच हुई। मैं उसका एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें उन्होंने लिखा है कि अवगत कराना है कि विभिन्न परिवाद पत्रों के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत विद्यालय मरम्मति, समरसेबल, डेस्क बेंच एवं अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाओं में अनियमितता का मामला प्रकाश में आने पर इसकी जांच हेतु अपर समाहर्ता विभागीय जांच मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया।
जांचोपरांत कमेटी द्वारा कतिपय अनियमितताएं यथा विद्यालय में कराए गए कार्य विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप न होना, बिना अनुशंसा के संचिका विभाग को भेजना, विभिन्न विद्यालयों में मरम्मती एवं निर्माण कार्य का मापी पुस्त समान होना, साथ ही संचिकाएं भुगतान की विवरणी तथा कार्यादेश जांच कमेटी को उपलब्ध न कराना इत्यादि का उल्लेख करते हुए पूरे प्रकरण का विशेष वित्तीय अंकेक्षण की अनुशंसा की गई है। अतः जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए भवदीय से अनुरोध है कि उक्तालोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा की जाए। महोदय, स्पेशल ऑडिट कराने की अनुशंसा डीएम ने की है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो भुगतान हुए उस भुगतान का कोई लेखा जोखा कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जब हम लोगों ने जब रिपोर्ट मांगी कि कितने रुपए खर्च हुए, तो पिछले 2 वर्षों में एक जो पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उनके कार्यकाल में 119 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रतिवेदन दिया गया कि एक साल में 119 करोड़ उन्होंने खर्च किया, और दूसरे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी लगभग 85 करोड़ के आसपास खर्च किया है 1-2 वर्षों में। और अभी जो स्थिति है, मैं यहाँ सदन में बोल रहा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, बीएससीआईडी को लगभग 4000 संचिकाएं भेजी गई हैं और 4000 संचिकाओं का कोई विवरण डीओ कार्यालय में नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को पता नहीं है, उनका भी फर्जी सिग्नेचर करके संचिकाएं यहाँ भेजी गई हैं और उसका भुगतान हो रहा है। इस भुगतान के रैकेट की अगर जांच करा दी जाए तो हम लोग जो कहते हैं कि चारा घोटाला, उससे बड़ा घोटाला साबित हो जाएगा, मैं यह दावे के साथ कहता। और इसके पहले भी एक रिपोर्ट जिला पदाधिकारी ने ही भेजी थी, यह 25/7/24 को, वह रिपोर्ट भी हमारे पास में है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से भी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को जिलाधिकारी ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, एक जांच रिपोर्ट संलग्न करते हुए। मैं चाहूंगा कि इसको इसमें शामिल कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से ये काम हुए हैं। और हद तो यह है कि थाली की जो आपूर्ति होती है स्कूलों में, जो पिछले बार संजीव भैया दिखाए थे, उस थाली का आपूर्तिकर्ता भी बिहार का नहीं है। अब बिहार में जो है, यहाँ स्थिति है कि बिहार में थाली की आपूर्ति करने लायक भी आपके पास व्यवसायी नहीं है क्या? जो अभी एमडीएम जो चल रहा है, योजनाओं का जान लिया जाए कि एमडीएम जो है अब सेंट्रलाइज व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं, और वह एमडीएम कहीं बच्चा खाता होता नहीं है। या पूरा भ्रष्टाचार के लिए, केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार के लिए बैग की आपूर्ति महाराष्ट्र से कराएंगे, थाली की आपूर्ति नोएडा से कराएंगे। ये जो है, ये जो बना है प्री फाइव स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनके बाहर से एजेंसी आएगी। हम यह आग्रह करना चाहते हैं आसन के माध्यम से, महोदय, ये जो हम आपको पेपर सौंप रहे हैं, आप इसकी स्पेशल ऑडिट कराइए। मुजफ्फरपुर में आपको बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाए। और पूरे बिहार में जो इस तरह के पदाधिकारी हैं, बेतिया के डीओ की जो बात किए हैं, बेतिया के डीओ, मुजफ्फरपुर के आरडीडी के यहाँ तो छापा पड़ा तो रुपया नोट जलाया गया, यहाँ पैसा देखने के लिए नहीं है और लोग नोट जला रहे हैं। तो सारी लक्ष्मी की कृपा जो है सरस्वती वाले विभाग में जो है इतनी बरस गई है, इसकी जरा जांच करा दिया जाए, इसके लिए आपसे आग्रह करते हैं। कागज दे दीजिए यहाँ। हाँ कहिए नहीं, आज बातें सब आज तो बड़ा समय है और अच्छा, बड़ा गंभीर विषय है महोदय, सब... बिल्कुल ये गंभीर विषय है। और जितने तरह की और नमितताओं की बात की गई है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ। जिन पर इस ढंग की अनियमितताएं दिखाई गई हैं, सीएजी का रिपोर्ट है, कार्रवाई नहीं होने से जो विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक संस्था है, सीनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल, उसके सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर विरोध किया गया कि बिहार विधान परिषद की समिति की जो अनुशंसा है, विजिलेंस की इंक्वायरी की, उसकी चर्चा करते हुए यूआईएमएस पर मनमाने ढंग से खर्च करने की बात पर, और इस ढंग का चूंकि कार्रवाई नहीं हुआ, उस विश्वविद्यालय के कुलपतियों का जो तानाशाही और प्रशासनिक मनमानापन है कि सीनेट के सदस्य का, सिंडिकेट के सदस्य का, एकेडमिक काउंसिल के सदस्य को, अभी जो 211 कॉलेज खुला है पूरे बिहार में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राजभवन से और विभाग से निर्देश गया कि आप पुराने अंगीभूत कॉलेज से आप वहां पर प्रभारी प्राचार्य बनाएं, आप वहां बरसर भेजें शिक्षकों को, चुन चुन कर जो विरोध करने वाला सीनेट का सदस्य, सिंडिकेट का सदस्य माननीय वीरेंद्र जी ने अभी सवाल उठाया कि परीक्षा विभाग के खर्च पर कितना से कितना
बढ़ोतरी कर दिया गया है। यूएमआई पर जो 5 करोड़ में खर्च होता है, इस बार के बजट में 19 करोड़ का बजट लाया गया विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, और पूरा सीनेट का सदस्य विरोध किया, नहीं पास हुआ। लेकिन जब प्रोसीडिंग निकला, कितना मनमानापन है विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का कि उसने उस प्रोसीडिंग में 19 करोड़ बजट में पास कर दिया और सरकार को भेजा है। इस ढंग से तानाशाही रवैया चल रहा है महोदय। तो मैं तो मांग करता हूं आप कि एक तो ऐसे प्रशासनिक जो मनमानापन है विश्वविद्यालय के कुलपतियों की, खासकर दो विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपतियों के ऊपर बिहार विधान परिषद की उस प्रशासनिक मनमानापन के विरुद्ध एक जांच कमेटी बिहार विधान परिषद की बनाई थी, एक बात। और दूसरी बात कि जब सीएजी ने रिपोर्ट किया, वित्तीय अनियमितताओं को वह अनुशंसित किया कि इन विश्वविद्यालयों में बढ़ता गया, तो उन जिन विश्वविद्यालयों पर सीएजी के रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताएं दिखाई गई है, पहला तो एफआईआर हो उन विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर, और दूसरा जो बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति ने अनुशंसा की है विजिलेंस के इंक्वायरी की, उसको की अनुशंसा भेजी जाए कि विजिलेंस का इंक्वायरी उसके स्तर पर विस्तृत रूप से हो। और सीएजी के रिपोर्ट पर तो हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1976 बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 का संशोधित सेक्शन 35, जिसमें सरकार वित्त देती है तो पूरा अधिकार सरकार को है, राजभवन के नाम पर उसको टाला नहीं जा सकता है। वित्तीय अनियमितता पर आप सरकार पैसा देती है विश्वविद्यालय को, अगर वित्तीय अनियमितता सीएजी के माध्यम से दर्शाई गई है, दिखाई गई है, तो आप डायरेक्ट एफआईआर करें, यही मांग है। एक जो प्रश्न हम भी करना चाहते हैं, एक तो ये कि इतनी बार यहाँ विधान परिषद में इसकी चर्चा हुई, तो क्या विधान परिषद की उपयोगिता खत्म हो गई है कि कुछ भी यहाँ से जाए तो कहीं सरकार से, कभी राजभवन से उसको खत्म कर दिया जाए? ये मैं जरूर इसका प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी राजनीति में रहते हैं, हम भी किसी क्षेत्र को करते हैं, तो इस पर हमको तो याद, अब कितनी बार यहाँ से गया कि ये पाया गया अनियमितता, ये पाया गया अनियमितता, लेकिन अनियमितता करने वाला नहीं पकड़ा गया। तो हमको तो एक तो याद आता है कि देखो तो इस शहर में मिल जाएंगी लाशें, देखो तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, देख ढूंढो तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। खूब मैंने ये हुआ कि रोज रोज लाश मिलती है, लेकिन कातिल कौन है इसका पता नहीं चलता है। ये हालत यूनिवर्सिटी के यहाँ पर है। ऑथेंटिक रूप से सारे मंत्रीगण, हमारे माननीय सदस्यगण जो कि शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से आज इस बात को कहा है। तो इसको या तो माननीय मंत्री जी, आप दूसरे विभाग के मंत्री हैं, हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं हो। अगर नहीं जानकारी होगा, अगर पूरा क्वेश्चन कोटा जवाब से यहाँ पर मेंबर सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो इसको कल भी मैं इसको डिस्कशन कराऊंगा। हाँ, आप बोलने दीजिए, बोलने दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही आज विस्तृत चर्चा और विशेष करके उच्च शिक्षा पर विस्तृत चर्चा आज माननीय सदस्यगण ने किया है। मैं अलग अलग माननीय सदस्य के प्रश्न को और स्टेप वाइज जवाब देना चाहूंगा। ठीक। बिहार विधान परिषद के द्वारा दिनांक 9 जनवरी 2026 को एक पत्र लिखा गया था बिहार सरकार को अनियमितता के बारे में, और उसमें बहुत ही विस्तृत चर्चा, जितने माननीय सदस्यों ने विस्तृत तौर पे बताया कि विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसका विस्तृत चर्चा भी विधान परिषद के द्वारा गया था, जो माननीय सभापति महोदय आपका भी सवाल था। इस पर मैं बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने 10/4/2026 को समीक्षोपरांत राज्यपाल सचिवालय को एक पत्र लिखा। मैं 2 मिनट खाली पढ़ देता हूं।
कि बिहार विधान परिषद के पत्रांक इतना 9/1/2026 की छाया प्रति संलग्न की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में बहुत सारे वित्तीय निर्णय सक्षम निकाय प्राधिकार से अनुमोदन के बिना खर्च एवं भुगतान किए जा रहे हैं। बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति द्वारा बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के वित्तीय कार्यकलापों की जांच निगरानी विभाग से कराने हेतु अनुशंसा करती है। माननीय राज्यपाल महोदय को अग्रेतर कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाए, इसीलिए ये प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा सचिव राजीव रोशन ने ये पत्र लिखा। उसके बाद मैं देख रहा हूं इसमें कि जिस प्रधान सचिव शिक्षा विभाग ने एक पत्र लिखा राजभवन को, डिस्पाइट द ह्यूज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस towards higher education by the state government, the financial management of the universities have been found to be inadequate. The common audit objection regarding the financial management of the university are as follows. ये प्रधान सचिव ने पत्र लिखा है प्रधान सचिव राज्यपाल महोदय के। Procurement done without following Bihar financial rule. Books of accounts is not updated. Asset registers not updated. Huge advances remain unadjusted. Stock register are not being maintained. Non-implementation of University Management Information System, UMIS. Payment of arrears without pre-audit. Salary payment without pay verification. और इस तरह के जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, वित्तीय अनियमितता यूनिवर्सिटी में है, बिहार सरकार के प्रधान सचिव ने ये पत्र प्रधान सचिव के राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव को लिखा। और उसके बाद उन्होंने लिखा है प्रधान सचिव ने कि सम ऑफ द सीरियस ऑब्जेक्शंस इंक्लूड अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 5,50,00,000 इन भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, 2,50,00,000 इन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, 4 करोड़ इन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर एंड 4 करोड़ 2 लाख इन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर। फर्दर मिस प्रोक्योरमेंट ऑफ 4.5 करोड़ इन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना एंड 0.31 करोड़ इन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर and rupees 18 lakh in Lalit Narayan Mithila University Darbhanga have been reported by the accounts of Accountant General Audit Bihar. It is being brought to your notice, ये बिहार सरकार के प्रधान सचिव राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव को लिख रहे हैं, that a former vice chancellor of Magad University Bodh Gaya had to face strict action due to charges of misprocurement. Further, in FIR was lodged against the Vice Chancellor of Magad University Bodh Gaya. इसके बाद महोदय, the registrar and other officials of बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर in 2023 on grounds of misprocurement. इतना ही नहीं हुजूर, इसके बाद प्रधान सचिव ने लिखा, it is earnestly requested that our concerns may please be brought to the knowledge of the Honorable Chancellor so that necessary steps may be taken under his leadership and valuable guidance on all the above mentioned financial irregularities matters concerned in the interest of higher education of the Bihar state. कितना दर्द से प्रधान सचिव ने माननीय राज्यपाल महोदय को यह पत्र लिखा है, मैं इसकी कॉपी भी उपलब्ध करवा दूंगा। और इसके बाद
इस तरह के पत्र के बाद जो अभी एक मामला माननीय संजीव जी ने उठाया कि आर्थिक अपराध इकाई, विजिलेंस ने नहीं, आर्थिक अपराध इकाई ने सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जांच के बारे में वाइस चांसलर को ही लिखा है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई एवं विजिलेंस अलग से अब डायरेक्ट पटना से ही करेगी। जो वाइस चांसलर को कराया गया है, अगर उसमें हम लोगों को लग रहा है कि जो खुद वित्तीय अनियमितता किया है वो क्या जांच करेंगे, तो हम लोग इसको विजिलेंस से अलग से जांच के लिए उस पत्र को फिर विजिलेंस को भेजेंगे। नहीं, उसी का तो ऑब्जेक्शन भेजेंगे यहां से। नहीं, एक एक प्रश्न का जवाब आना आवश्यक है। बढ़िया दे रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जो हमारे बंशीधर जी ने एक सवाल उठाया, मैं इनको बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने श्री रजनीकांत प्रवीण तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया, जो अभी निलंबित हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, विजिलेंस ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति, जो कि आप बता रहे थे कि रुपया गिनती करने में थोड़ा दिक्कत आया था, प्राप्त होना, जिला अंतर्गत विद्यालयों में जलापूर्ति हेतु अधिष्ठापित सबमर्सिबल पंप बोरिंग के वास्तविक गहराई से अधिक का भुगतान करना, बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता के तहत जो है इनको निगरानी का मामला चल रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द उनको जो है सजा भी होगा। वीरेंद्र नारायण तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर, जो आप चर्चा कर रहे थे, अभी निलंबित हैं वो, और इनके ऊपर भी आरोप है धनार्जन करने का, आय से अधिक संपत्ति का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट एवं गैर कानूनी तरीके से आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा धनार्जन करने का और बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 नियम 3(1) के प्रावधान के विपरीत कार्य करने का विजिलेंस ने, निगरानी विभाग ने मामला को बहुत तेजी से इस पर जांच चल रहा है और इनको भी जल्द ही सजा मिलेगा। वीरेंद्र नारायण जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, और इनको भी सेवानिवृत्त शिक्षकों के बकाया भुगतान में विलंब करना, आम लोगों से नहीं मिलना, जन शिकायत का मामला, योजना में अनियमितता बरतना, लेखा के लंबित मामलों के समीक्षा के बैठक में विलंब से भाग लेना और इतने बहुत सारे अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के आरोप में इन पर भी जो है आरोप गठित किया गया है और निलंबित किया गया है। अनिल कुमार तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा नालंदा संप्रवित निलंबित, इनको भी निगरानी विभाग के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और गिरफ्तार होने के बाद निगरानी थाना कांड संख्या 12/2025 दर्ज किया गया और अभी ट्रायल चल रहा है इनका। संजीव कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण, विभिन्न विद्यालय में आपूर्ति किए गए बेंच डेस्क के जांच में बेंच डेस्क जो है वो गुणवत्ता में असंतोषजनक पाया गया और इनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के ऊपर जो है इनके ऊपर कार्रवाई किया गया। और इस तरह महोदय सचिंदर कुमार विशेष निदेशक स्पेशल डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा, संजीव जी जिसके बारे में बता रहे थे कि 2-3 पदाधिकारी हैं जो सचिवालय में भी इस तरह का काम करते हुए बड़े पद पर हैं। अपर मुख्य सचिव के द्वारा निजी विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्देश और इस तरह करके कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में इन पर कार्रवाई की गई। विद्यानंद ठाकुर जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, और अभी सारण में इनके ऊपर भी कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना किया गया है। महोदय ये सब तो विस्तृत चर्चा था जो कि हम लोगों ने कार्रवाई किया है। हम लोगों ने विधान परिषद के अनुरोध पर पत्र भी लिखा है और इतना ही नहीं, जो एक पत्र गोपनीय पत्र आज सदन के सामने जो मैंने रखा
प्रधान सचिव बिहार सरकार ने भी, शिक्षा विभाग ने भी राज्यपाल महोदय को विस्तृत चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर और अन्य पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की चर्चा की। लेकिन जो एक प्रक्रिया है, जो बार बार हम आज से नहीं करीब 10-15 वर्षों से इस बात को सुन रहे हैं, जब माननीय पीके साही जी थे शिक्षा मंत्री, उस वक्त से भी सुन रहे हैं, और इसी को लेके बाद में आपने देखा होगा कि उस समय का जो प्रॉब्लम आया था चांसलर महोदय का, तो बाद में बिहार सरकार ने फैसला लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत जगह का चांसलर भी इसी सदन से जो है उनको ये प्रावधान किया गया कि चांसलर मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह का समस्या को जो है पीके साही जी जब उस समय जब शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी संवैधानिक प्रक्रिया का कोड करते हुए उन्होंने कहा था कि हम इस मामले में बिहार सरकार सीधे किसी भी वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी में बिना महामहिम चांसलर महोदय के निर्देश के कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब ये एक लीगल समस्या है। नहीं, मैं समझ गया आप बोलना, मैं तो बता रहा हूं कि 10 साल से करीब मैं इस बात को जान रहा हूं, सुन रहा हूं कि चूंकि वित्तीय मामला बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, हम उसको फाइनेंस देते हैं, और फाइनेंस जब देते हैं तो हमारा बिहार सरकार का ये निश्चित रूप से जिम्मेवारी है कि कैग के रिपोर्ट के बाद या फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होता है तो हम उस पर एक्शन लें। लेकिन समस्या कहीं ना कहीं राजभवन और बिहार सरकार के बीच अटका हुआ है। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा सभापति महोदय, चूंकि आपने भी चिंता जाहिर किया है कि एक डेलीगेशन राज्यपाल महोदय से, और सरकार भी उसमें साथ चलेगी, आपका हुजूर आदेश होगा तो शिक्षा मंत्री भी इस डेलीगेशन के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, और जो विधान परिषद ने चिंता जाहिर की है पत्र लिखकर, जो बिहार सरकार ने पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है, मुझे लगता है कि बिहार सरकार एवं माननीय सदस्य का डेलीगेशन एक जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और इस बात को जो है उनके अवगत कराने का काम किया जाए। धन्यवाद महोदय। नहीं, एक बात सुन लीजिए, अब कितने दिनों से हमारे माननीय सदस्यगण, शिक्षकगण सब कर रहे हैं, तो ये अब ये स्थिति आ गई है। महाभारत होने के पहले हुआ था ना कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो इस तरह की स्थिति में सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। सरकार से मदद चाहिए। सरकार हमारी बहुत अच्छी है, हमारे मंत्री अच्छे हैं। आपका जवाब भी आज बहुत अच्छा लगा। बहुत चीज़ जो लोग नहीं जानते थे वो भी आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इसको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते हुए दिखाई भी पड़ना चाहिए कि किस तरह से ये बात आगे बढ़ रही है। बहुत ही आदमी मन महसूस कर, बहुत सब पद हम लोग का ऐसा है कि बहुत सी बातें बोल नहीं सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि कितना हम लोग दुख दर्द में रहते हैं। जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसके पास डर से जाते नहीं हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो बहुत ही है, आज बहुत विक्षुब्ध होकर के इसको आसन से मैं कह रहा हूँ, आसन से मैं कह रहा हूँ कि इसको गंभीरता से लीजिए, नहीं तो ये आपके इसे बंधन से बाहर चला जाएगा, फिर कोई उसको रोक नहीं सकता है। हाँ कहिए। एक संज्ञान में माननीय मंत्री महोदय को देना चाहते हैं, ये ऐसी व्यवस्था ही है जो कि पदाधिकारी जवाब बना कर देते हैं। मेरा सवाल वो नहीं था जो नाम पढ़ दिया गया मंत्री महोदय के द्वारा। मेरा सवाल ये है, 10 वर्ष से कोई सेवानिवृत्त है, आरोप है, तब भी सचिवालय में बने हुए हैं, सचिवालय में और कई बने हुए हैं, नाम नहीं दिया गया है। और जो जवाब बनाया है, मैं दावे के साथ कहता हूं उसी ने जवाब बनाया, उसी ने जवाब बनाया है, आरोपित है और सदन से ही जवाब बनाया। पहली बात ये। दूसरी बात सभापति महोदय, सरकार राजभवन से जाकर के कंसल्टेशन होता है, ऐसी अधिनियम के प्रावधान ऐसे बने हुए हैं, कुलपति की नियुक्ति होती है। मैं तो सिर्फ जांच कराने का मांग कर रहा हूं। प्रधान सचिव ने तो राजभवन में चिट्ठी लिखी है, अच्छी चिट्ठी है, विस्तार से चिट्ठी दी गई है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराने में सरकार को क्या जाता है? ये तो कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जो पत्र इन्होंने पढ़ा ये कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है और मैंने जांच के लिए मांगा
मैंने सदन में आश्वासन दिया है कि जो सबौर कृषि विश्वविद्यालय का मामला है, नहीं अभी जो मामला आपका आया था जो कि आर्थिक अपराध इकाई से, तो उसको आर्थिक अपराध इकाई एवं विजिलेंस सीधे जांच करेगी, ये मैंने सदन में आपका आश्वासन दिया है। ठीक है, एक ही बार सब खड़ा होंगे, बराबर यही गलती आप लोग करते हैं, इसीलिए कोई एक्शन नहीं होता है, सब एक बार खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं आती अनुमति है। लिए हैं। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, संजीव बाबू ने ठीक ही कहा, आपके माध्यम से मंत्री जी को हम कहना चाहें, हम लोग कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, हम यही बात कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं, आप जांच कराइए। हम जिनकी बात कर रहे हैं वित्तीय अनियमितता कैट के रिपोर्ट के आलोक में जिसकी जांच तो विजिलेंस कार्रवाई जांच के बाद होगा, जांच के बाद है ना कार्रवाई होती है, जांच के बाद कार्रवाई। ऐसे वही तो जांच की बात हम कर रहे हैं कि सरकार उसको विजिलेंस पे अनुशंसा क्यों नहीं करती, उसमें राजभवन माननीय मंत्री ने कहा, माननीय मंत्री ने कहा शायद आप या तो समझ नहीं सके या मंत्री जी समझा नहीं सके, लेकिन ये मंत्री जी ने कहा जो अनियमितता हुई है उस पर हाई कोर्ट में एक मुकदमा हुआ है कि काम मैंने करोड़ों का किया, अब पैसा दूसरी कंपनी को दे दिया गया है, ये मुकदमा हुआ। यही नहीं, ये वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जब थे वहाँ पर मुजफ्फरपुर में, तो उसमें केस हुआ, केस को किसी तरह से उसको मैनेज किया, लिखा कि कुछ नहीं है, और आज भी उसमें यहाँ हम डीआईजी से डायरेक्ट बात किए तो बोले कि नहीं, सुनिए ना भाई, आप ही बोलिए, नहीं तो हमको बोलने दीजिए, कि वहाँ से आया डीआईजी से मैंने पूछा तो बोला कि आप लोग मांगिए, ये तो हम तो देखे निकाल करके कि यहाँ तो कर दिया गया, लिपापोती कर दिया गया है। हमने शिक्षा समिति को भी कहा ये बात कि फिर से मांगिए, और ऐसे कुछ हो जाएगा तो फिर तो कुछ इसका मतलब नहीं है कि इसमें रोज रोज भाषण हो, रोज रोज ये हो। जो एक बात हमने बताई है कि शिक्षा मंत्री यानी बिहार सरकार और सदन के सदस्य ज्वाइंट डेलीगेशन 7 से 10 दिन में, क्योंकि आप जाते हैं फिर सरकार अलग जाती है, सरकार अलग लिखती है, आप अलग जाते हैं, तो महामहिम की पूरी टीम, सदन के डेलीगेशन और बिहार सरकार तीनों एक साथ बैठे, और इसके लिए बिहार सरकार महामहिम से अनुरोध करेगी एक तिथि तय कर दे, और इस पर जो है जितने भी सदन के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए या आपके द्वारा नामित जो सदस्य होंगे उसकी एक सूचना बिहार सरकार को, सदस्यों की सूची एक जो लोग जाएंगे डेलीगेशन में उपलब्ध करा दिया जाए। तो हुजूर हम लोग महामहिम महोदय से अनुरोध करके एक तिथि तय करके, आपका सलाह बहुत उत्तम है, किया जाएगा जी, तो इसको देखा जाए। बहुत उत्तम सलाह। और कुछ कहना है? और किसी को कुछ कहना है? नहीं, आज बहुत अच्छा मौका मिला, सब लोगों ने अपना इच्छा पूरा कर ली। माननीय सभापति महोदय, दूसरा, हाँ, जितना यूनिवर्सिटी का मामला जो विद्वान लोग हमारे मेंबर हैं बोले हैं, माननीय मंत्री जी से एक मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी वाइस चांसलर बिहार के अंदर अभी हैं उनको पहले डिग्री चेक करवाइए। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप हंस रहे हैं, और वो कैसे वाइस चांसलर बने, वो उसके लायक थे कि नहीं थे। जब आप वैसे लोग को वाइस चांसलर बनाएंगे तो अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, वो नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, सर एक सेकंड सर, हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें। दूसरी सर, हम भी पढ़ाई किए पटना यूनिवर्सिटी में। सर एक सेकंड मानिए कि उसमें जितने भी वाइस चांसलर बनते थे वो बिहार के बनते थे, वो बिहार के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति थी कि कॉलेज कैसे चले, शिक्षक कैसे आए, उस समय के लोग करते थे, मानिए। लेकिन अभी जितने भी वाइस चांसलर हैं जो बिहार के बाहर आए हैं, बिहार से शिक्षा क्षेत्र को डुबा रहे हैं और खुद वो लूट के ले जा रहे हैं।
ठीक है, चलिए अब दूसरा है एक नीरज कुमार जी का।